18 मंजिल, 18 स्टोरीज से भी ज्यादा ऊंचा, 3 फुटबॉल मैदानों से भी बड़ा और एक बार में 9,000 लोगों की कैपेसिटी। ये क्रूज नहीं जनाब, ये पानी पर तैरता एक लग्जरियस शहर है। कई बिलियन डॉलर्स की कीमत वाले इस तरह के क्रूज आपको सपनों की दुनिया में ले जाने के लिए ही तैयार किए गए हैं, लेकिन सपनों की इस दुनिया में जाने के लिए आपको भी एक मोटी रकम चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इन आलिशान क्रूज के अंदर की लाइफ कैसी होती होगी और इन्हें तैयार कैसे किया जाता होगा, और इनकी सैर करने के लिए आपको अपनी जेब कितनी हल्की करनी होगी? अगर आप भी पानी के ऊपर तैरते इन शहरों के शौकीन हैं तो वीडियो आप ही के लिए है, तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, लग्जरी और स्टाइल, आज हर इंसान इन दोनों चीजों का ख्वाब देखता है और क्रूज का सफर भी इसी का एक एग्जाम्पल है, जो कि आज अमीर लोगों का पसंदीदा शगल बन चुका है। लाखों करोड़ों खर्च करके ये लोग क्रूज पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं और लग्जरी क्रूज इन्हें पानी के ऊपर वो हर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं जो इन्हें किसी 7 स्टार होटल में नसीब नहीं होती। ये क्रूज इतने विशाल होते हैं जिन्हें पानी पर तैरता शहर भी कहा जाता है। इन क्रूज में रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, लग्जरियस रूम से लेकर हेलीपैड तक होते हैं। ऐसे ही एक शानदार क्रूज है आइकन ऑफ द सी, और अपने नाम की तरह ये सच में क्रूज की दुनिया का आइकन ही है। ये रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल का शिप है जिसे 2024 में समुद्र में उतारा जाएगा। ये 1200 फीट लंबा है और इसमें एक साथ 5,610 गेस्ट और 2,350 क्रू मेंबर्स को अकोमोडेट कर सकते हैं। इस शिप के 20 डेक हैं और यहाँ दुनिया की हर लाविश फैसिलिटीज अवेलेबल है। मॉडर्न स्विमिंग पूल, एक्वा थिएटर, एक इन्फिनिटी पूल के साथ स्विम अप बार और फर्श से छत तक विशाल खिड़कियां, जहां से पैसेंजर समुद्र के खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं। और आपके आराम के लिए यहाँ पैसेंजर को शानदार स्वीट भी मिलते हैं और पैसेंजर अपने अकॉर्डिंग स्वीट ले सकते हैं, जिनकी प्राइस $1,000 से $5,399 तक है। दोस्तों, आइकन ऑफ द सी अभी समुद्र में उतरा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी समुद्र में इस तरह के लग्जरियस क्रूज मौजूद नहीं है। अब हार्मनी ऑफ द सी को ही देख लीजिए। ये दुनिया के सबसे महंगे क्रूजेस में से एक है। 1,187 1187 फीट लंबा ये जहाज ईफिल टावर से भी 167 फीट अधिक ऊंचा है। इसको बनाने की कॉस्ट लगभग $1.5 बिलियन थी और इसमें एक बार में 8,500 लोग सफर कर सकते हैं। इस जहाज के 16 डेक्स को बनाने में 40 महीनों से भी अधिक का टाइम लगा था। इस क्रूज पर आपको दुनिया की सबसे लाविश फैसिलिटी देखने को मिलती है, जैसे एक आइकॉनिक बार जहां 2 रोबोट्स आपको ड्रिंक सर्व करते हैं, एक 1400 सीट का थिएटर जहां आप ब्रॉडवे म्यूजिक का मजा ले सकते हैं। अब अगर आप खुद को इस क्रूज पर इमेजिन कर चुके हो तो एक नजर ओएसिस ऑफ द सीज पर भी डाल लीजिए। $1.4 बिलियन की लागत से बनाया ये क्रूज 1,181 फीट लंबा है। यहाँ आपको कुछ ऐसी फैसिलिटीज मिलेंगी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। रॉयल कैरिबियन के इस लाइनर में 6,296 यात्रियों के साथ ही 2,000 क्रू मेंबर्स के भी रहने की क्षमता है। क्रूज में स्विमिंग पूल, पार्क और एयर गार्डन समेत तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। इस जहाज में रोजाना 23,50,000 लीटर पानी की खपत होती है और यहाँ 24 घंटे खाने की सुविधा भी मिलती है। इस शिप में रिटेल के लिए 10,000 स्क्वायर मीटर की जगह दी गई है। वहीं शिप में 37 बार, 20 रेस्टोरेंट, ग्रीनरी के लिए जहाज में 12,000 पाम के पेड़ लगे हैं। वहीं शिप के 2700 केबिन्स को रोशनी से जगमगाने के लिए 3,300 मील लंबी इलेक्ट्रिक केबल बिछाई गई है, यानी कि अपने पैसेंजर को एकदम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी अवेलेबल करवाता है। लेकिन ये सब फैसिलिटी आपको सस्ते में नहीं मिलती। इसके लिए आपको $16,000 से भी ज्यादा की भारी भरकम रकम चुकानी पड़ती है। दोस्तों, एक क्रूज पर अपनी छुट्टियां एंजॉय करना यह हर शख्स का सपना होता है। समुद्र की लहरों पर तैरते हुए मन मोहने वाले नजारों को एंजॉय करना कौन नहीं चाहता, लेकिन हर किसी का यह ख्वाब पूरा हो यह मुमकिन नहीं, क्योंकि ये एक बहुत ही महंगा शौक है। क्रूज का टिकट कितना महंगा होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि क्रूज आपको किस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल करवा रहा है। फिर भी एक लग्जरी क्रूज का टिकट $5,000 से लेकर $1 मिलियन तक हो सकता है। अब 7 सीज का ही एग्जांपल ले लीजिए। इसका टिकट खरीदने के लिए आपको $1.3 मिलियन खर्च करने पड़ेंगे। इसके 123 दिन के सफर में आप 11 देशों के 41 पोर्ट पर से होकर गुजरेंगे, यानी कि आपका एक दिन का खर्च लगभग $9,398 होगा। इस
खर्च में आपको सिडनी, टोक्यो, हांगकांग जैसे शहरों में लग्जरियस होटल में रुकने के साथ वहां घूमने फिरने का मौका भी मिलेगा। तो अगर आपकी जेब भारी है तो आप अपने पार्टनर को लेकर इस क्रूज का लुत्फ उठा सकते हैं। यकीनन ये आपके लिए जिंदगी भर ना भूलने वाला सफर होगा। दोस्तों, ये शिप जितने शानदार होते हैं उन्हें देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हें बनाने में अच्छी खासी मेहनत और पैसे खर्च हुए होंगे और यहाँ हर काम परफेक्शन के साथ किया जाता है। जब किसी शिपिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को किसी शिप के निर्माण का ऑर्डर मिलता है तो पहला काम होता है उसकी डिजाइनिंग। जब डिजाइन अप्रूव हो जाती है तो शिप निर्माण का काम शुरू होता है। शिप के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग लोकेशन पर बनाया जाता है। कई बार तो 500 सब कॉन्ट्रैक्टर मिलकर एक शिप का निर्माण करते हैं और 1.5 मिलियन वर्कर एक साथ मिलकर घंटों काम करते हैं। उसके बाद भी एक जहाज के बाहरी ढांचे के निर्माण में ही 6 महीने से अधिक का समय लग जाता है। उसके बाद उसमें रेस्टोरेंट, बाथरूम, स्विमिंग पूल, बार और केबिन तैयार किए जाते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के लिए वायरिंग का काम शुरू होता है। इतने बड़े जहाज को चलाने के लिए शक्तिशाली इंजन की जरूरत होती है, इसलिए 5 से 6 इंजन को एक इंजन रूम में सेट किया जाता है। ज्यादातर इंजन डीजल बेस्ड इंजन होते हैं जो जहाज के क्रैंक शाफ्ट और पिस्टन को फ्यूल प्रोवाइड करते हैं। ये एक प्रोपेलर से जुड़े होते हैं जो जहाज को आगे बढ़ाता है। जहाज जितना बड़ा होता है उसके प्रोपेलर्स भी उतने ही बड़े होते हैं। बड़े क्रूज जहाज में 20 फीट तक ऊंचे प्रोपेलर्स होते हैं। जहाज को पानी के माध्यम से चलाने के लिए 3 प्रोपेलर्स होते हैं। ये विशाल प्रोपेलर 250 रेवोल्यूशन पर मिनट की स्पीड से घूमते हैं जिससे कि जहाज अपनी मैक्सिमम स्पीड को अचीव कर सके। दोस्तों, इन शानदार क्रूजेस पर आप अपनी लाइफ का सबसे शानदार समय गुजारते हैं, लेकिन आपको ये लग्जरी प्रोवाइड करवाने में क्रू मेंबर्स की एक पूरी टीम का हाथ होता है। और आपने कभी सोचा है कि क्या क्रूज पर इन क्रू मेंबर्स को भी वही फैसिलिटी मिलती है जो कि उस क्रू के पैसेंजर्स को मिलती है? क्रू मेंबर्स को एक काफी छोटे केबिन में रहना होता है। एक केबिन में 2 क्रू मेंबर एक साथ रहते हैं जो उन्हें अपना बेड भी शेयर करना पड़ सकता है। हाँ, अच्छी पोस्ट वाले क्रू मेंबर्स को कुछ बेहतर केबिन नसीब होते हैं। ये लोग सप्ताह के 7 दिन 12 से 14 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं। एक क्रूज पर एक दिन में लगभग 5000 से ज्यादा लोगों के लिए खाना तैयार किया जाता है, वो भी 3 टाइम। इसके लिए लगभग 150 लोग मिलकर काम करते हैं। क्रू पर आने से पहले ही सभी पैसेंजर अपना टेस्ट बता देते हैं, तो हर पैसेंजर के हिसाब से उसके लिए फूड तैयार किया जाता है। इतने बड़े क्रूज की साफ सफाई और मेंटेनेंस काफी मुश्किल है और थका देने वाला काम होता है। ऊपर से इन्हें लंबे समय तक अपने घर और परिवार से दूर रहना पड़ता है। ये सभी स्टाफ ट्रेंड होते हैं ताकि क्रूज पर कोई भी समस्या आने पर ये तुरंत एक्शन ले सके और ये क्रूज की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, क्या आप भी ऐसे किसी शानदार क्रूज की यात्रा करना चाहते हैं या आपने की है? अगर हाँ, तो आप किस क्रूज पर जाना चाहेंगे अगर नहीं गए हैं तो? और अगर जा चुके हैं तो अपनी जर्नी नीचे जरूर शेयर करें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप के अपने सारे ग्रुप्स में, फेसबुक के अपने सारे ग्रुप्स में। जल्द मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।